उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं 100 बूथों पर कुल 66% मतदान हुआ, जिसमें 5,405 प्रत्याशी 1,382 पदों के लिए चुनावी मैदान में थे। हालांकि मतदान प्रतिशत में पिछले चुनाव की तुलना में 3.78% की कमी आई और कुछ केंद्रों पर धक्का मुक्की, पुलिस का बल प्रयोग और शरारती तत्वों के द्वारा पत्थर फेंकने की घटनाएं भी सामने आई। देहरादून में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो वहां पर सबसे अधिक 71.15% मतदान, जबकि देहरादून में सबसे कम 55% मतदान दर्ज किया गया। तो रुद्रप्रयाग में सबसे अधिक मतदान हुआ था। वहीं अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में 55% ही मतदान हुआ। कल मतगणना का दिन था और उत्तराखंड निकाय चुनाव के मद्देनजर 66% मतदान हुआ है। प्रदेश में मतदान में 3.78% की कमी भी दर्ज की गई। पिछले चुनाव की तुलना में धक्का मुक्की और पुलिस बल के प्रयोग जैसी छिटपुट घटनाएं भी सामने आई इस बार के निकाय चुनाव में। और रुद्रप्रयाग में सबसे अधिक मतदान होने की सूचना मिल रही है। वहीं अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में सबसे कम मतदान हुआ है, जो कि 55% ही रहा। तो अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो 66% मतदान हुआ है निकाय चुनाव के मद्देनजर। वहीं अगर पोलिंग स्टेशंस की बात करें तो इस बार पोलिंग स्टेशंस पर मतदाता थोड़े बहुत परेशान भी नजर आए। धक्का मुक्की जैसी घटनाएं भी सामने आई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और कल मतगणना हुई थी और चुनाव परिणाम भी कल आने हैं। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव के मद्देनजर आपको अपडेट दे रहे हैं। 66% मतदान हुआ है और मतदान में 3.78% की कमी दर्ज की गई है। और पोलिंग स्टेशंस पर धक्का मुक्की और पुलिस बल प्रयोग जैसी छिटपुट घटनाएं भी कल मतदान के दिन नजर आईं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, तो देखिए कल मतदान संपन्न हो चुका है, हालांकि 3.75% की गिरावट भी दर्ज की गई है। ओवरऑल मतगणना को किस तरह से देख रहे हैं और जो चुनावी मूड है जनता का, वो क्या कुछ कहता हुआ? देखिए, बिल्कुल अगर उत्तराखंड निकाय चुनाव की बात की जाए तो जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। थोड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है। अगर 2018 के अगर मैं सेंसस में जाऊं कि कितना परसेंटेज उस वक्त वोटिंग हुई थी, करीब उस वक्त 69% वोटिंग हुई थी और अब 66% जो वोटिंग है वो देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। कहीं ना कहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग कहता है कि हम लगातार जागरूकता पूरी तरह से फैला रहे हैं वोटिंग को लेकर, और वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को नहीं मिली, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च होता है जागरूकता अभियान और साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए कि वोटिंग करें, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखा नहीं उत्तराखंड निकाय चुनाव में। साल भर साल ये भी देखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिरता हुआ नजर आया। फिलहाल अगर उत्तराखंड निकाय चुनाव की बात की जाए तो वोटिंग परसेंट गिरने का जो कारण है वो यही बताया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन गेन हुई है, क्योंकि अगर बात की जाए 2018 में तो 24 लाख के करीब यहाँ पर वोटर्स थे, लेकिन अब इस बार करीब 30 लाख से अधिक ये वोटर्स थे। तो ऐसे में जो 5 लाख का जो अधिक वोटर्स के होने के कारण जो बराबरी से बताया जा रहा है कि जितनी पिछली बार वोटिंग हुई थी वो इस बार भी वोटिंग हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो फिलहाल घर से नहीं निकले हैं। कई मतदान केंद्रों में ये भी देखने को मिला कि लोगों का नाम लिस्ट में नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम लिस्ट में नहीं था। देर रात उनके नाम की लिस्ट आती है और उसमें प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि उनका नाम लिस्ट में था। अगर मैं पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी की बात करूं तो उनका नाम भी लिस्ट में नहीं था। कहीं जाने माने चेहरे, चाहे वो बाबा रामदेव हो, उनका नाम भी लिस्ट में नहीं था। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो वीवीआईपी थे उनका नाम इस लिस्ट में नहीं था। तो ऐसे में जो आम जनमानस है उनका नाम, उनको कितनी परेशानी हुई होगी तो साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज का गिरना है वो ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरह से जो लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से गायब होता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें आरोप लगाती हुई नजर आई। और पूरे अगर वोटिंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी संतुष्ट नजर आ रही है। दोनों पार्टी का कहना है कि उनके लिए अत्यधिक यहाँ पर वोट पड़े हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर विश्वास है कि 100 निकायों में अधिकतम वो सीटें पाने जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि कल जब मतगणना होगी तो किस तरह से जो प्रत्याशी हैं
अगर पूरे प्रदेश भर की बात करूं तो 5,405 प्रत्याशी हैं, जिसमें वार्ड्स भी हैं, नगर पालिका भी है, नगर पंचायत भी है और साथ साथ नगर निगम भी है। तो ऐसे में कितने जो प्रत्याशी हैं उनकी जब किस्मत खुलेगी, पेटियाँ खुलेगी, तो क्या रिजल्ट सामने आएगा जी। बिल्कुल तुषार, तो देखिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा तो अब बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि दिग्गजों के नाम देखिए वोटिंग लिस्ट से गायब थे। इसके पीछे क्या कुछ कारण समझ पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए तो साफ तौर पे अगर दोनों ही पार्टियों की अगर बात की जाए, फिलहाल निर्वाचन की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की साफ तौर पर यहाँ पर गलती है। उनकी लापरवाही के कारण ही जो लोग हैं उनका नाम उसमें नज़र नहीं आया। कई जगह ऐसा भी देखा गया कि देहरादून की अगर मैं बात करूं तो केसरवाला यहाँ पर पड़ता है, तो वहाँ पर पूर्ण तरह से जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया क्योंकि वो वहाँ के कार्य से नाखुश नज़र आए। और साफ तौर पर ये भी कारण बना कि कई जगहों पर जो लोग हैं वो उन्होंने पूरी तरह से अपने वार्ड में पूरी तरह से जो वोटिंग है उसका बहिष्कार करते हुए नज़र आए। साथ साथ कई अगर बात करूं बूथ स्थल पर कहीं ना कहीं जो झगड़े हैं वो देखने को मिले। मसूरी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर शाम के वक्त एक दोनों प्रत्याशियों के बीच में, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में वहाँ झगड़ा नज़र आया। बरकोट जो उत्तरकाशी में पड़ता है, वहाँ पर भी लंबी लाइन के कारण जो असमंजस की स्थिति है वो पुलिस प्रशासन और साथ साथ जो आम जनमानस है वो उसमें देखने को मिली। रुड़की और साथ साथ जो मंगलौर है वहाँ पर भी इस तरह की प्रशासन और आम जनमानस के बीच में जो असमंजस है वो देखने को मिली। ये कहीं ना कहीं जो कारण थे उसके कारण कहा जा सकता है जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं जो दिग्गजों का नाम नहीं था, तो कहीं ना कहीं इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनकी बहुत बड़ी गलती है। अगर लिस्ट जो निकायों की बनती है वो 5 साल बाद बनती है और अगर मैं विधानसभा और लोकसभा की बात करूं तो ये हर साल अपडेट होती है, लेकिन जो निकायों की जो लिस्ट होती है वोटर्स की वो हर 5 साल बाद राज्य निर्वाचन आयोग बनाता है। तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं उनको और भी पारदर्शिता से करना होगा, क्योंकि अगर इस तरह से ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिरती रहेगी तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रुचि है वोटिंग को लेकर लोगों की वो गिरती हुई नजर आएगी जी। ठीक है तुषार, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कल मतगणना है, कल नतीजे आएंगे, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन के द्वारा अभी से की जा रही हैं? देखिए अगर बात की जाए मतगणना की तो सुबह 7 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद कई जो अगर देहरादून की बात की जाए तो रेंजर्स ग्राउंड के पास यहाँ पर एक जो स्ट्रांग रूम है वो वहाँ पर बनाया गया है और तमाम तरह की वहाँ पर तैयारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सीसीटीवी की जो लगाए जाएंगे पूरे स्ट्रांग रूम में, ताकि जब काउंटिंग हो रही हो तो ऐसे में जो पारदर्शिता है साफ तौर पर देखने को मिले कि अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसको तुरंत वहाँ पर ठीक किया जाए। और साथ साथ जो पुलिस बल है इस दौरान तैनात रहेगा, साथ साथ जो पार्टी के प्रतिनिधि होंगे वो इस दौरान मौजूद होंगे और अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो सिंबल भी माफ़ कीजिएगा जो सर्टिफिकेट है वो उसे तुरंत दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है जो वोटिंग है सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी और देर रात तक वो वोटिंग चलेगी जी। बिल्कुल तुषार, और अगर हॉट सीट्स की बात करें तो हॉट सीट्स पर सियासी समीकरण किस तरह से बनते हुए और किस तरह से बिगड़ते हुए? देखिए अगर हॉट सीट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है ऋषिकेश की अगर सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के साथ निर्दलीय भी त्रिकोणा मुकाबला वहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो मुद्दे वहाँ पर थे वो पूरे प्रदेश भर में मुद्दे देखने को मिले, चाहे वो क्षेत्रवाद को लेकर हो, साथ साथ लोक गायक को लेकर जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, साथ साथ स्टार प्रचारकों को लेकर हो, सभी जो अहम मुद्दे थे वो ऋषिकेश से उठते हुए नजर आ रहे थे। जो पूरी राजनीति है निकायों की वो ऋषिकेश से उठती हुई नजर आ रही। तो ऋषिकेश का जो चुनाव रहने वाला है वो काफ़ी त्रिकोणीय रहने वाला है। साथ साथ अगर अधिकतम सीटों की बात करूँ तो भाजपा और कांग्रेस का सीधा टक्कर रहने वाली है, लेकिन जो छोटे पार्षदों का अगर वार्ड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर दोनों पार्टियों को मिल सकता है, क्योंकि अधिकतम ये देखा गया है कि इसमें जो बागी थे वो निर्दलीय इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो कांग्रेस पार्टी को। तो ऐसे में पार्टी को नुकसान जरूर यहाँ पर पहुँच सकता है, लेकिन बड़े जो 11 नगर निगम है उसमें अगर एक को छोड़कर जो ऋषिकेश है उसमें साफ तौर पर त्रिकोणा नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी 10 सीटों पे जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर सीधा
टक्कर देखने को मिल रही है। अगर माफ़ कीजिएगा, अब जब कल मतगणना होगी तो सबके सामने सबका रिजल्ट सामने आ जाएगा। फिलहाल दोनों ही बड़ी पार्टी ये दावा कर रही है कि अधिकतम सीटें वो लेती हुई जा रही है। ठीक है तुषार, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।